हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना चेतन बाबू और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलाब एजुकेशन पॉइंट में। एलाब एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार आने के लिए। और देखिए, आज हम जो है फिर एक नई श्रृंखला में चल रहे हैं उपन्यास की तरफ, जिसमें ये हमारे उपन्यास चल रहे हैं। उपन्यास में हमने एक पढ़ लिया है लज्जा राम मेहता, और दूसरा आज जो है हम किशोरी लाल गोस्वामी को पढ़ेंगे। और उनका पूरा जो उपन्यास हैं उनको एक विद ट्रिक के हिसाब से, कहानी के हिसाब से हम याद करेंगे, है ना। वैसे तो याद करना बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन कहानी से याद करेंगे तो थोड़ा मुझे जो है सरल पड़ जाएगा और याद भी अच्छा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किशोरी लाल गोस्वामी जो है, उनका जन्म जो हुआ था वो 1865 में हुआ था। उनका जन्म जो हुआ था वो 1865 में हुआ था, किशोरी लाल गोस्वामी का। अच्छा, फिर इनकी कुछ रचनाएं भी हैं। इनकी कुछ रचनाएं थी जिनको हमने ट्रिक के माध्यम से इसमें लिखा हुआ है। सारी रचनाएं आपको बता भी देंगे कौन कौन सी रचनाएं हैं बाद में। देखो, सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक हमारी ये है कि स्वर्गीय कुसुम, देखना एक कहानी के तौर पर है। स्वर्गीय कुसुम ने प्रण किया, स्वर्गीय कुसुम ने प्रण किया कि त्रिवेणी की आदर्श लीला। स्वर्गीय कुसुम ने क्या किया? स्वर्गीय कुसुम ने प्रण किया कि त्रिवेणी की आदर्श लीला जो चपला व नव्य समाज को, चपला व नव्य समाज में रहती है, उसमें जो अपना योगदान देती है, तो उन्होंने क्या कहा कि स्वर्गीय कुसुम ने प्रण किया त्रिवेणी की आदर्श लीला चपला व नव्य समाज को तरुण तपस्विनी व कुटिया में वासनी कर देगी। किसने प्रण किया? स्वर्गीय कुसुम ने किया था। इनका एक इसी स्वर्गीय कुसुम कुमारी नाम से भी इनका आता है। तो उन्होंने ये प्रण किया कि त्रिवेणी के जो आदर्श लीला है उसे वो चपला व नव्य समाज जो समझती है, उसको वो तरुण तपस्विनी और कुटिया में वासनी कर देगी। वो कुटिया में कह देगी, वो कुटिया में पहुंचा देगी, वो उसको ढंग से जीने नहीं देगी। उसके बाद क्या हुआ? उसका पुनर्जन्म हो गया। उसका पुनर्जन्म माधवी के रूप में मदन मोहन के घर हुआ। अब देखना, स्वर्गीय कुसुम ने प्रण किया था किसके लिए? त्रिवेणी के लिए। अब उसका पुनर्जन्म हुआ माधवी के रूप में मदन मोहन के घर हुआ। मदन मोहन के घर हुआ, मदन मोहन के घर हुआ, और उसे तोहफे में एक अंगूठी मिली, अंगूठी का नगीना मिला। उसका जब पुनर्जन्म हो गया माधवी के रूप में मदन मोहन के घर, तो उसके घर वालों ने जो है कि उसे मदन मोहन के घर हुआ था और उसे एक तोहफे में जो है अंगूठी का नगीना दिया गया। अंगूठी का नमूना दिया गया, वह हृदय हरणी। अब देखना, वह हृदय हरणी और आदर्श वाला बनकर तारा व अपने अपने छत्र कुल की कौन बनी? राजकुमारी बनी। वह हृदय हरणी और आदर्श वाला बनकर तारा व अपने छत्र कुल की राजकुमारी बनी। उसकी सखियां जो थी, उसकी सखियां कनक कुसुम मस्तानी व रजिया बेगम। उसकी काफी सखियां थी। ये कौन कौन सी सखियां थी? उसकी सखियां थी कनक कुसुम मस्तानी, रजिया बेगम और मल्लिका देवी, और उसकी एक सखी और थी बंग सरोजनी। उसके साथ वह रंग महल में खेलते हुए हलचल किया करती थी, मतलब खेलती थी, मौज मस्ती किया करती थी, उनके साथ खेलती थी, है ना, हंसती खेलती थी। तो कि वह हृदय हरणी और आदर्श वाला बनकर तारा व अपने छत्रकुल की राजकुमारी बनी। उसकी सखियां कनक कुसुम मस्तानी व रजिया बेगम और मल्लिका देवी बंग सरोजनी उसके साथ रंग महल में खेलते हुए हलचल करती थी। बड़ा ही मार्मिक कहानी है। एक दिन क्या हुआ? एक दिन सोना सुगंध व पन्ना से सजने वाली वो लड़की, एक दिन सोना व सुगंध व पन्ना से सजने वाली वो लड़की, शाही रंग महल में रहने वाली लड़की, लाल कुमारी का, बिल्कुल लाल की तरह थी, कुमारी की तरह थी, वो उसका देहावसान हो गया। उसका देहावसान हो गया, उसे लखनऊ की कब्र में दफना दिया गया, जिसका नाम शाही महल सरा पड़ा। जिसका नाम जो है क्या पड़ा? शाही महल सरा पड़ा। तो ये एक बहुत ही ऐसी लड़की की कहानी थी जिसे बहुत ही मतलब दुखी रखा गया, और उसे तड़ तपस्वी कुटिया वासनी कर देने का प्रण कर लिया था। उसके बाद उसका पुनर्जन्म हो भी गया माधवी के रूप में मदन मोहन के घर। फिर भी उसे तोहफे में एक अंगूठी उनके घर वालों ने दी। फिर क्या हुआ कि वो हृदय हरणी और आदर्श वाला थी, वह अपने तारा बन के आई अपने छत्रकुल का, है ना, राजकुमारी बनी। उसकी सखियां कनक कुसुम मस्तानी रजिया बेगम उसके साथ खेलती थी, और मल्लिका देवी बंग सरोजनी उसके साथ खूब रंगरेलियां मनाती, रंग महल में जाकर के खेलती हुई हलचल करती थी।
वो बेचारी एक दिन सोना सुगंध व पन्ना से सजने वाली राजकुमारी थी। सोना सुगंध व पन्ना से सजने वाली शाही रंग महल में रहने वाली लाल कुमारी का एक दिन देहांत हो गया और लाल कुमारी का अकस्मात देहावसान हो गया था। उसे लखनऊ की कब्र में, उसे जो है लखनऊ की कब्र में दफना दिया, जिसका नाम शाही महल सरा पड़ा। इसमें देखिए कौन कौन सी रचना है। इसमें देखिए स्वर्ग कुसुम, ये स्वर्गीय कुसुम रचना है। प्रणयनी, ये परस्पर से है, प्रणयनी प्रणय इनकी रचना थी। यहाँ से त्रिवेणी रचना है इनकी, आदर्श लीला है, ठीक है। चपला व नव्य समाज इनकी पूरी रचना है ये। और तरुण तपस्वी इनकी रचना है। कुटिया में बासनी, मतलब कुटी वासनी, कुटिया में बासनी का इसमें नाम पूरा है, वो है कुटीर वासनी, ठीक है, कर देगी। उसका पुनर्जन्म हुआ, इसका मतलब वो पुनर्जन्म है ना। और वह मदन मोहन के घर उसने जन्म लिया। किसके घर? मदन मोहन के। तो मदन मोहन क्या है? मदन मोहिनी इनकी रचना है। और यहाँ मदन मोहन नहीं है, मदन मोहन है ना, यहाँ पर मदन मोहन है। मदन मोहन के घर हुआ और उसे तोहफे में अंगूठी का नगीना, ये एक रचना है इनकी। अंगूठी का नगीना इनकी एक रचना है। एक रचना इनकी हृदय हारिणी भी है, आदर्श वाला रचना है इनकी, ठीक है। ताराबा अपने छत्रकुल की राजकुमारी बनी, तो ये ताराबा छत्रकुल इनकी रचना है। और ये उनकी सखियां जो थी कनक कुसुम मस्तानी की रचना है ये। एक रचना इनकी रजिया बेगम है। और मल्लिका देवी इनकी रचना है। बंग सरोजनी भी इनकी एक रचना है। रचना कह सकते हैं, उपन्यास कह सकते हैं, उपन्यास है इनके। और इनका जो है कि रंग महल इनका एक उपन्यास है। इसी के साथ साथ ये रंग महल में हलाहल, ये हलचल किया हुआ है, यहाँ पर है रंग महल में हलाहल पूरा नाम है। और एक दिन सोना सुगंध, यहाँ पर सोना सुगंध व पन्ना, ये इनकी एक रचना है। और ये एक शाही रंग महल लिखा हुआ है, ये इनकी रचना है। लाल कुमारी इनकी एक रचना है, ये लाल कुमारी। और इनका जो है कि लखनऊ की कब्र में भी इनकी एक रचना है ये। और सबसे लास्ट में रचना है शाही महल सराय इनकी रचना है। तो इस तरह से हमने ये किशोरी लाल गोस्वामी की सारी रचनाएं हमने पढ़ी, एक ट्रिक से पढ़ी, एक कहानी को याद करके पढ़ी। अगर आपको ये कहानी या ये ट्रिक जो है हमने याद करने की कोशिश हम कर रहे हैं, इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।